तो नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम पॉइंट यानी कि दशमलव का भाग बनाना सीखेंगे। साथियों, इस वीडियो में मैं आपको ऐसा ट्रिक बताने वाला हूं कि उस ट्रिक की मदद से आप दुनिया के किसी भी तरह के पॉइंट के भाग को या फिर दशमलव के भाग को आसानी से बना पाएंगे, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम साधारण भाग बनाते हैं। बस आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। चलिए साथियों, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। चलिए साथियों, पहला क्वेश्चन हम बनाते हैं और इससे समझते हैं। पहला जो क्वेश्चन है साथियों, ये वाला सिंपल है। इसमें जो हमारा भाजक है ये वाला, इसमें पॉइंट नहीं है, जबकि ये जो भाज्य है इसमें पॉइंट है। तो पहले हम इसको बनाते हैं और समझते हैं पहले इससे, ठीक है। अब भाग लगाते हैं। 9 दूना 18, ठीक है, 18। अब घटाएंगे साथियों, तो 0 में से 8 तो घटेगा नहीं, तो पैंसा लगेगा। तो ये 10 में से 8 जाएगा तो ये हो जाएगा 2, और ये 1 में से गया तो कट जाएगा। अब हम उतारेंगे 3, ठीक है साथियों। अब 9 दूना 18, 2 मरतबा लगाएंगे तो 23 में से 18 घटेगा तो 5 यहाँ। अब साथियों ध्यान दीजिए थोड़ा यहाँ पे, जिस प्रकार हम कोरोना के टाइम में घर से बाहर निकलते ही मास्क पहन लिया करते थे, बिल्कुल उसी प्रकार जब हम पॉइंट के बाद वाले संख्या को हम नीचे उतारते हैं भाग लगाने के लिए, तब हम क्या करते हैं, पहले हम यहाँ पे भागफल में यहाँ पे पॉइंट दे देते हैं। जब हम ऊपर से नीचे उतारेंगे, यानी कि हम 4 को जब यहाँ पे नीचे साथ ही उतारेंगे, तो यहाँ पे हम दशमलव यानी कि पॉइंट दे देंगे, क्योंकि संख्या है ये पॉइंट के बाद वाला संख्या है। अब 9 से भाग लगाएंगे 54 में, तो 9 छक 54, ठीक है, 9 छक 54। 4 में से 4 घटा तो कट गया, 5 में से 5 गया तो कट गया, ठीक है। अब उतारेंगे 9, अब भाग लगाएंगे 9 एकम 9, ये वाला 9 में से 9 गया तो कट गया। साथियों हमारा जो आंसर आया यहाँ पे हमारा भाग का, ये वाला हमारा भागफल, ये वाला हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ इसका। चलिए अब डबल पॉइंट वाला भाग बनाते हैं। डबल पॉइंट वाला भाग बनाने से पहले साथियों एक छोटा सा बात पे ध्यान दीजिएगा। जब आप दुकान पे बिस्कुट वगैरह खरीदने जाते हैं तो वहाँ बिस्कुट पे लिखा हुआ रहता है 5.00 पैसा, तो उसका मतलब होता है यानी कि दशमलव के बाद यहाँ पे जो 0 है इसका कोई भी वैल्यू नहीं है। दुकानदार आपको थोड़ी ना कहता है से आप हमको 5.00 रुपया दीजिए, वो तो सीधे ही कहता है से हमको 5 रुपया आप दीजिए। दशमलव के बाद 0 का कोई भी वैल्यू नहीं होता है। तो यहाँ पे हम इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं 5 पॉइंट, ठीक है, 5 दशमलव। इसी चीज़ को हम 5 भी कह सकते हैं, यानी कि इस पूरे को हम कह सकते हैं 5 रुपया, ठीक है। 5.00 को हम कह सकते हैं 5 रुपया, ठीक है साथियों। अगर यहाँ पे ध्यान से देखा जाए तो इस दशमलव का, इस पॉइंट का यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं है। तो चलिए हम क्वेश्चन बनाते हैं। अब इस पॉइंट को हम क्या करते हैं कि यहाँ से इसको तरपा करके यहाँ पे हम इसको ले आते हैं, ठीक है। यहाँ पे इस पॉइंट को तरपा करके यहाँ पे ले आते हैं, ताकि इस पॉइंट का यहाँ से वैल्यू खत्म हो जाए, इसका अर्थ खत्म हो जाए, ठीक है साथियों। तो इस पॉइंट को क्या करना है, इस लास्ट में यानी कि 3 के बगल में लास्ट में, यानी कि दाहिना साइड के लास्ट में ले जाना है। तो यहाँ पे हम ले आते हैं, यानी कि ये वाला यहाँ पे जो पॉइंट है ये 1 अंक तरपा, सिर्फ 3 ही को तरपा है। अब यहाँ पे ध्यान देना है साथियों कि इस पॉइंट को जितना तरपा है ना आप, यानी कि जितना अंक तरपा है उतना ही इस दशमलव को भी तरपा देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं साथियों कि 1 अंक तरपा है, तो इस पॉइंट को भी 1 अंक तरपा करके हम यहाँ पे साथियों ले आएंगे, ठीक है, यहाँ पे ले आएंगे। तो चलिए इसको फिर से हम नया क्वेश्चन लिख लेते हैं। अब तरपाने के बाद तो एक नया क्वेश्चन बन गया साथियों। तो अब नया क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं। यहाँ पे साथियों पॉइंट खत्म हो गया, तो यहाँ बचा कितना, 3 सिर्फ बच गया, ठीक है। और ये 48, फिर ये 4, यहाँ से पॉइंट खत्म हो गया, तो यहाँ पे 4 है और फिर दशमलव है, फिर 6 और ये 4, ठीक है। ये अब हमारा साथियों नया क्वेश्चन हो गया। यहाँ से अब यहाँ हम लोग चले आए। चलिए साथियों अब इसको हम बनाते हैं। यहाँ से दशमलव हट गया है तो हम आसानी से इसको बना सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं। 3 एकम 3, 4 में से 3 घटा तो 1, 8 अब ऊपर से उतारेंगे, और 3 छक 18, 3 छक 18 घटेगा तो 8 में से 8 गया तो कट गया, 1 में से गया तो कट गया। ऊपर से उतारेंगे ये वाला 4, ठीक है साथियों। 3 एकम 3, 4 में से 3 घटा तो 1। अब साथियों यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये यहाँ पे दशमलव है। अब इसके बाद वाले जब संख्या को हम उतारेंगे ना, जब इसके बाद वाले यानी कि पॉइंट के बाद वाले संख्या को उतारते हैं, तो हम यहाँ पे पॉइंट दे देते हैं, भागफल में पॉइंट दे देते हैं। तब 6 को हम उतारेंगे नीचे, तब यहाँ पे 6 उतार लिए और यहाँ पे पॉइंट दे दिए। अब भाग लगाएंगे, 3 पचे 15, 3 पचे 15, और घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6 में से 5 गया तो 1, 1 में से गया तो कट गया। अब साथियों 4 उतारेंगे, ये वाला 4। अब 3 से 4 मरतबा लगाएंगे तो 3 चौका 12 हो जाएगा,
घटाएंगे तो 4 में से 2 गया तो 2 और 1 में से गया तो कट गया साथियों। दशमलव के बाद क्या होता है साथियों कि जब हम दशमलव भागफल में लगा देते हैं तो हम अपनी मर्जी से यहाँ पे 1 जीरो लगा सकते हैं। ठीक है, हम अपनी मर्जी से 1 जीरो लगा सकते हैं। तो यहाँ पे 1 जीरो दे देंगे और फिर लगाएंगे तो 3 छक 18, 3 छक 18 साथियों। अब घट करके कितना हो जाएगा 2। अगर इसी प्रकार हम लगाते रहें तब बार बार यहाँ पे रिपीट होता रहेगा 6 6। तो हम यहीं पे इसको छोड़ देंगे। यहाँ पॉइंट के 2-3 अंक बाद हम भाग करते हैं, उसके बाद नहीं लगाते हैं, छोड़ देते हैं। ये वाला हमारा साथियों आंसर हो गया। चलिए साथियों एक और क्वेश्चन बनाते हैं। यहाँ पे जो साथियों ये पॉइंट है इसको हम क्या करेंगे, उठा करके यहाँ पे साइड में ले आएंगे। ठीक है, यहाँ पे 1.6 है ना, तो यहाँ पे हम इसको पॉइंट को हम उठा करके यहाँ पे ले आएंगे। ठीक है, अब साथियों जितना पॉइंट को हम इधर खसकाए है ना उतना ही अंक इधर भी खसका देना है। तो इस पॉइंट को क्या करेंगे, हम उठा करके 4 के बगल में ले आना है। ठीक है साथियों, पॉइंट हटाने के बाद अब हमारा नया क्वेश्चन ये वाला हो जाएगा। तो चलिए अब इसको हम आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ से पॉइंट हट गया तो इसको हम आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं। तो 16 एकम 16। अब घटाएंगे तो 0 में से 6 नहीं कटेगा तब 5 चलेगा। तो 10 में से 6 गया तो 4 और 1 में से गया तो कट गया। अब ये वाला 4 ऊपर से हम उतारेंगे साथियों। तो 16 दूना 32, 16 दूना 32 होता है। अब घटाएंगे तो 2 और यहाँ घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है साथियों, अब देखिए यहाँ पे पॉइंट है और इसके बाद जो संख्या है इसको जब हम नीचे उतारेंगे साथियों, तो जब हम नीचे उतारते हैं ना तो यहाँ पे पॉइंट के बाद वाले संख्या को जब हम नीचे उतारते हैं तो यहाँ हम भागफल में भी पॉइंट दे देते हैं। 16 से 7 मरतबा लगाएंगे साथियों। तो 16 सत्ते 112, 16 सत्ते 112। घटाएंगे तो हो जाएगा 3 में से 2 गया तो 1, 2 में से गया तो 1 और ये वाला कट जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार अब ये लास्ट वाला जो 2 बचा हुआ है अब इसको उतारेंगे साथियों। ठीक है, और भाग लगाएंगे। तो 16 सत्ते 112। अब घटाएंगे तो 2 में से 2 गया तो कट गया, 1 में से गया तो कट गया, 1 में से गया तो कट गया। आंसर हो गया ये वाला 12.77। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए साथियों एक और क्वेश्चन बनाते हैं और समझते हैं। यहाँ पे देखिए साथियों ये जो पॉइंट है इसको उठा करके इसको साइड में ले आना है, यहाँ पे साइड में यहाँ पे ले आना है। ठीक है, तो हम इस पॉइंट को जितना हम दाहिने साइड खसका है ना उतना ही इस पॉइंट को भी हम खसका देंगे। तो यहाँ पे देखिए साथियों 2 अंक खसका है, तो यहाँ पे भी क्या करना है 2 अंक खसका देना है, यानी कि यहाँ पे इस पॉइंट को उठा करके ले आना है। तो अब साथियों ये दशमलव हटने के बाद ये हमारा नया क्वेश्चन बना। तो चलिए अब इसको बनाते हैं। तो 25 दूना 50, 25 दूना 50। 2 में से 0 गया तो 2 ही होगा, 6 में से 5 गया तो 1। अब साथियों दशमलव के बाद वाले संख्या को उतारेंगे तो यहाँ भी पॉइंट दे देना है। अब 5 को नीचे हम साथियों उतार लेंगे। ठीक है, तब 25 पंचे 125, 25 पंचे 125। ये वाला क्या होगा साथियों कट जाएगा और ये वाला हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। ये वाला आंसर हो गया। आई होप कि आपको दशमलव का भाग समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक जरूर कीजिए और चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।